गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा टॉपिक है, पहला हिस्ट्री, पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री को कवर किया है, सभी चैप्टरों के एमसीक्यू। और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम ज्योग्राफी के जो है ज्योग्राफी के जितने भी 7 चैप्टर हैं, तो उन 7 चैप्टरों के एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन, चूँकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं, वो तो मिलेंगे ही, साथ साथ आप शार्ट क्वेश्चन भी जान पाएंगे कि कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, पैटर्न आपको एक पता चल जाएगा। इसलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें जो है ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास का जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? का है पशु, खा है वन, गा है मनुष्य और घा है सभी। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत पशु, मनुष्य और वन सभी आते हैं, इसलिए विकल्प हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? अजैविक संसाधन का ऑप्शन भूमि, खा मृदा, गा है जल और घा है सभी। तो जैविक एक होता है और एक अजैविक होता है। अजैविक के अंतर्गत अगर लघु में पूछ लिया कि जैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं, वर्णन कीजिए, तो भूमि के बारे में आप बता दीजिए, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में बता दीजिए, जल के बारे में बता दीजिए, और इन तीनों हेडिंगों को डिटेल कर देंगे तो आपका एक शार्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इसमें विकल्प डी सही है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तो इसमें का ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, खा है उत्तर प्रदेश और बिहार, गा है बंगाल और छत्तीसगढ़ और घा ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु। तो तीसरे का ऑप्शन पंजाब और हरियाणा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र तो है ज्यादा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, लेकिन जो इसमें ये पूछ रहा है कि जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर जो खेती की जाती है वो पंजाब है और हरियाणा है, यानी इसका का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत पोषकीय विकास है, सतत पोषकीय विकास है, का ऑप्शन है सतत विकास होते रहना। खा है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। गा ऑप्शन है विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। और घा है कई वर्षों से होने वाला विकास। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है सतत, देखिए विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। विकास हो, विकास ऐसी बात नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए चारों में, तो रियल जो सही ऑप्शन है वो आपका खा वाला है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कौन कौन सी है? का रेतीली मृदा, खा पर्वतीय मृदा और गा जलोढ़ मृदा और घा जो है काली मृदा। तो 5 का जो आपका राइट आंसर है वो गा होगा, जलोढ़ मृदा। 6 नंबर है, उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। खा खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। गा ऑप्शन ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। और घा है पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले जो क्षेत्र होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 6 का है गा, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है वो उत्खात भूमि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? का जैव संसाधन, खा अनवीकरण योग संसाधन, गा नवीकरणीय योग संसाधन और घा है संभावी संसाधन। तो 7 का राइट आंसर होगा गा, नवीकरणीय योग संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है? का ऑप्शन संस्तर शैल, खा है वनस्पति, गा है जनक शैल और घा है खनिज। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन घा होगा, खनिज। 9 नंबर है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित जो मृदा होती है वो कौन सी मृदा होती है? का पर्वतीय मृदा, खा रेतीली मृदा और गा जलोढ़ मृदा, घा काली मृदा। तो 9 का राइट ऑप्शन होगा गा, जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषताएं नहीं है? कहा है जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकांश जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका पाए जाते हैं। और घा ऑप्शन है ये कपास के लिए उपयुक्त है।
तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन होगा जो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं नहीं है ये काली मृदा के लिए उपयुक्त है, यही गलत है। बाकी तीनों विशेषताएं जलोढ़ मृदा की सही हैं और जो ये घा वाला ऑप्शन है यह कपास के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। कपास के लिए जो होती है वो काली मृदा बहुत महत्वपूर्ण होती है। काली जो मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। अब अगला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है? किसकी किसकी आम की पूजा की जाती है और इमली की पूजा की जाती है। जनजातियों में ये प्रथा है। तो किस विवाह के अवसर मतलब किस राज्य में? का है उत्तर प्रदेश झारखंड, खा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गा है उड़ीसा बिहार और घा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी गा वाला उड़ीसा और बिहार। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी पूछा जा सकता है। अथवा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था का है चमोली, खा है उत्तरकाशी, गा है नैनीताल और घा है पिथौरागढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था इसका उद्देश्य क्या था? का है हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपकाकर उसकी रक्षा की थी। खा है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन। गा ऑप्शन है राजस्थान में खिजड़ी वृक्ष रक्षा अभियान। और खा है पर्यावरण विदों द्वारा वनों को बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया था वो है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा का हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल द्वारा वृक्षों में चिपककर उसकी रक्षा की गई थी, यानी 2, 3 ये का ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नंबर है लिखा हुआ है कि चीता जो है चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? चीता को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीता को भारत में लुप्त प्राय घोषित किया गया था, कब किया गया? का 1952, खा 1964 और गा है 1972, घा है 1984। तो इसका राइट ऑप्शन होगा का 1952 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जाति के ह्रास का सही कारण नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। का है कृषि प्रसार, खा है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, गा है पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना और घा है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा है पशुपालन और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अलवर। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया। का है संयुक्त वन प्रबंधन, खा है भैरवदेव डाक व सेंचुरी, गा है सघन वन और घा है आरक्षित वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह खा भैरवदेव डाक व सेंचुरी के लिए। निम्न में से कौन वन्य जीव प्राणी विलुप्त के कगार पर है? का गुलाबी सिर वाली बतख चीता, खा ऑप्शन है मधुका इंसिग्निस और हुबर्डिया हेप्टा न्यूनेन और गा ऑप्शन है जंगली चित्तीदार उल्लू या पहाड़ी कोयल और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह गा है। गा क्या लिखा है? जंगली चित्तीदार उल्लू पहाड़ी और कोयल प्राणी जो हैं इनको लुप्त प्राय के कगार पर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक शुभेद जातियों का उदाहरण नहीं है? का है नीली भेड़, खा है एशियाई हाथी, गा है गंगा नदी की डॉल्फिन और घा है अंडमानी जंगली सुअर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो घा है अंडमानी जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वन सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में शामिल नहीं है? का आरक्षित वन, खा आरक्षित वन और गा अवर्गीकृत वन और खा है भैरवदेव डाक व सेंचुरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा घा भैरवदेव डाक व सेंचुरी वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं जल संसाधन, जो चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है उसके क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? खा है भाखड़ा नांगल बांध, खा है रिहंद बांध, का है दामोदर घाटी परियोजना और खा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा का भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? पूरे विश्व जल के महासागरों में जो इसकी कुल मात्रा पूछ रहा है कितनी है? का ऑप्शन 96.5%, खा 94.6%, गा है 93.6% और घा है 92.8%।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह का 96.5%। भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? का ऑप्शन है 2025 तक, खा है 2020 तक, गा है 2022 तक और घा ऑप्शन 2030 तक। तो इसका राइट ऑप्शन 2025 तक। भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना है? का ऑप्शन 1990 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, खा ऑप्शन है 1580 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, गा ऑप्शन है 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष और घा ऑप्शन है 2022 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। तो इसका जो है राइट ऑप्शन है गा, यानी 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में बाढ़ के मैदानी भागों में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं? का ऑप्शन अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, खा ऑप्शन है भूमिगत गड्ढे बनाकर, गा है गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर और घा है छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन है का अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बना करके। 6 नंबर है देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? का ऑप्शन है जयसमंद झील, खा है भोपाल झील और गा है भीमताल झील और घा है नैनी झील। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह खा है भोपाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? का 4%, खा 9%, गा 7% और घा 10%। तो 7 का राइट ऑप्शन है का यानी 4%। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4%। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ कौन सा है? का है नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, खा ऑप्शन है जल विद्युत का निर्माण करना, गा ऑप्शन है बाढ़ पर नियंत्रण करना और घा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है बांध किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध किसे कहते हैं? तो नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। यही राइट ऑप्शन आपका ए है। अब हम चलते हैं कृषि से संबंधित कुछ जो एमसीक्यू हैं उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है, अधिक नहीं पूछ रहा है। सबसे कम का है अरुणाचल प्रदेश, खा है उड़ीसा, गा झारखंड और घा छत्तीसगढ़। का ऑप्शन इसका सही है अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है। का है झारखंड, खा छत्तीसगढ़, गा पंजाब और घा पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा है पंजाब। निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? ज्वार मोटा अनाज है, बाजरा मोटा अनाज है और मक्का भी मोटा अनाज है। ये रागी होगा, इसका राइट आंसर रागी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस खरीफ की फसलों में शामिल नहीं? यानी कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल में शामिल नहीं? चना, चावल, पटसन और खा ऑप्शन है ज्वार बाजरा। तो 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो चना होगा। चना चूंकि खरीफ की फसल में शामिल नहीं। 5 नंबर निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? का ऑप्शन मक्का, खा ऑप्शन खरबूजा, गा ऑप्शन तरबूज और घा ऑप्शन खीरा। तो देखिए तरबूज, खीरा और खरबूजा ये तीनों जो फसलें हैं ये जायद की फसलें हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? मक्का। मक्का जो है ये जायद की फसल में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल पूछ रहा है कपास, गेहूं, गा ऑप्शन जौ, घा ऑप्शन सरसों। तो 6 का राइट ऑप्शन होगा कपास। कपास जो है रबी की फसल नहीं। गेहूं देखिए लगा हुआ है, ये रबी के मौसम में चल रहा है, तो ये गेहूं रबी की फसल है। सरसों भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है। ऑप्शन ऐसे घुमा करके भी पूछ सकता है। और एक रबी की फसल 3 जो है दे दिया खरीफ की फसल और उसमें एक रबी की फसल डाल दिया। तो ये आप जाने रहिए गेहूं, सरसों, जौ ये रबी की फसलें हैं, कपास खरीफ की फसल है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? का ऑप्शन चीनी उद्योग, खा ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग, गा ऑप्शन सीमेंट उद्योग और घा ऑप्शन पटसन उद्योग। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो गा होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। 8 नंबर है निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है? का सावन, खा रवि और गा खरीफ और घा है जायद। तो 8 का राइट ऑप्शन होगा सावन, क्योंकि रवि, जायद और खरीफ ये 3 ऋतुएं हैं और ये माह है सावन। अगला क्वेश्चन है ओवा रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं।
का जूट, खा रेशम, गा है सन और घा है कपास। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वह का है जूट। जूट को जो है सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है, यानी उसकी उत्पत्ति भारत में हुई। का है रबड़, खा है कॉफी, गा है चाय और घा है कपास। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो घा है कपास। कपास को जो है कपास का जो मूल स्थान है वो भारत को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं। का है मोपा बिहार, खा है पोड़ो या पैड़ा आंध्र प्रदेश और पाड़ा अंगा ऑप्शन पाड़ा डाबी कोमान बारिंगा उड़ीसा में और खा ऑप्शन है झूम नागालैंड असम मिजोरम मेघालय। तो इसमें जो पूछ रहा है वो कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो का है, क्योंकि मोपा एक स्थान का नाम है जो कि बिहार में पड़ता है, मोपा विद्रोह जो हुआ था। अब हम देख रहे हैं अगला जो चैप्टर है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से उत्पत्ति की जाने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है। का ज्वारीय ऊर्जा, खा भूतापीय ऊर्जा, गा पेट्रोलियम ऊर्जा और खा है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ज्वारीय ऊर्जा जो है वो महासागरीय से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी मैगजीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। का ऑप्शन कर्नाटक, खा आंध्र प्रदेश, गा उड़ीसा और घा छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह गा है उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। का ऑप्शन असम, खा है गुजरात, गा है महाराष्ट्र, घा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह का है असम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। का है नवेली, खा है झरिया, गा है रानीगंज और खा है कोरबा। तो इस 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है नवेली। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है। का है एंथ्रेसाइट, खा है बिटुमिन्स, गा है लिग्नाइट और खा है पिट। तो इस 5 का जो राइट आंसर है वह खा है बिटुमिन्स कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। का है दामोदर घाटी, खा है सोन घाटी और गा है महानदी घाटी और घा है चंबल घाटी। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वह घा है चंबल घाटी। भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। का है कच्छ की खाड़ी गुजरात, खा है पूना घाटी लद्दाख और गा ऑप्शन है गंगा घाटी हिमाचल प्रदेश और घा है नागर कोइल तमिलनाडु। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वह है खा पूमा घाटी लद्दाख। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने भारत के किस क्षेत्र में 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। का ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी क्षेत्र और खा है केरल के एर्नाकुलम क्षेत्र, गा है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और खा है पाक जल संधि क्षेत्र। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वह है का अर्थात कच्छ की खाड़ी क्षेत्र। 9, निम्न में से कौन सा खनिज शिराओं व जमाओं में पाए जाते हैं। का तांबा, खा जिंक, गा है कोयला, घा है बॉक्साइट। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वह है खा जिंक। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है। का कर्नाटक के शिमोगा क्षेत्र, खा है गोवा के मरमुगांव क्षेत्र में और गा है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, घा है तमिलनाडु में नागरकोइल क्षेत्र मदुरई का जो क्षेत्र है। तो इसका जो 10 नंबर का राइट ऑप्शन होगा वो घा तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक का जो क्षेत्र पड़ता है। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। का है मैग्नीज, खा है बॉक्साइट, गा है सोना और घा है अभ्रक। तो 11 का जो राइट ऑप्शन है वह है का मैग्नीज। अब जो अगला जो चैप्टर है वो है विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश है वो किस उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। का लघु उद्योग और खा बृहद उद्योग, गा है कुटीर उद्योग, घा है संयुक्त उद्योग। तो फर्स्ट का इसमें जो राइट ऑप्शन है वो का है लघु उद्योग के लिए। बोकारो और जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखो बोकारो और जमशेदपुर जो राज्य हैं जो स्टील प्लांट हैं
लौह इस्पात केंद्र हैं, वो पूछ रहा है कहाँ है, का है छत्तीसगढ़, खा है उड़ीसा, गा झारखंड और खा है बंगाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग के अंतर्गत किन किन उद्योगों को शामिल किया जाता है? का क्षार, सोडा, कांच, साबुन, कास्टिक सोडा और खा है सल्फ्यूरिक अम्ल, कृत्रिम वस्त्र और प्लास्टिक, गा है गोंद, रंग रोगन, डाई, नाइट्रिक अम्ल, उर्वरक और खा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह उपयुक्त सभी, डी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? का है कृषि आधारित उद्योग, खा है सहकारी क्षेत्र उद्योग, गा है खनिज आधारित उद्योग और खा है जलपोत आधारित उद्योग। तो 4 का जो राइट ऑप्शन है वह का है कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि कृषि पर पूरा तरीके से निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना के लिए नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता 2 कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है? का है लोहा इस्पात, खा है मोटर गाड़ी, गा है एल्युमिनियम प्रगलम और घा है इलेक्ट्रॉनिक। तो 5 का जो राइट ऑप्शन है वो है गा एल्युमिनियम प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं? का ऑप्शन है 260 लाख व्यक्ति और खा है 360 लाख व्यक्ति, गा है 350 लाख व्यक्ति और खा है 360 लाख व्यक्ति। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वह है गा 350 लाख व्यक्ति। उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, वित्तीय सलाह, कच्चा माल, यानी इसमें सभी साधन होने चाहिए उद्योगों की स्थापना के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो घा है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? का सूती वस्त्र उद्योग, खा है लोहा इस्पात, गा है मोटर गाड़ी उद्योग और खा है पेट्रो रसायन। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वह है खा लोहा इस्पात। 9 नंबर, निम्न में से कौन खनिज पर आधारित उद्योग के उदाहरण है? का है रबड़ उद्योग, खा है कागज उद्योग, गा है सीमेंट उद्योग और खा है जूट उद्योग। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वह गा सीमेंट उद्योग। अब एक लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ है आपके ये ज्योग्राफी का, और वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलना है, तो इसको भी देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन पूछ रहा है, कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन अगर देखा जाए तो जल परिवहन, लेकिन आज के युग में अगर देखा जाए तो रेल परिवहन। चूंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और दिया है तो आप रेल परिवहन पर टिक करिएगा। कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है। तो दूसरे का जो राइट ऑप्शन है वो खा है कर्नाटक। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का भारत में निर्यात नहीं किया जाता है? का है रत्न व जवाहरात, खा है चाय जूट और गा है रसायन व संबंधित उत्पाद और खा है कोयला। तो 3 का राइट ऑप्शन होगा कोयला। कोयले का निर्यात नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता है? तो का ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, खा है कोयला, गा है मशीनरी वनस्पति तेल और घा है मैंगनीज। तो 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वह है घा मैंगनीज। मैंगनीज का जो है आयात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 9 रेल प्रखंडों में, खा है 16 रेल प्रखंडों में, गा है 21 रेल प्रखंडों में और घा है 24 रेल प्रखंडों में। तो 5 का जो राइट ऑप्शन है वह जो है 5 का जो राइट ऑप्शन है वह खा इस बुक के अकॉर्डिंग यानी 16 रेल जोन प्रखंडों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे लाइन के प्रकार नहीं है? का ऑप्शन है बड़ी लाइन, खा ऑप्शन है मीटर लाइन और गा ऑप्शन है छोटी लाइन या नैरो गेज और घा ऑप्शन है लंबी लाइन। तो 6 का राइट ऑप्शन होगा घा लंबी लाइन। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट अन्य एग्जामों के लिए भी। का है कांडला, खा है मुंबई, गा है न्यू मंगलोर और घा है विशाखापत्तनम। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 8 नंबर, भारतीय डाक संचार क्षेत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्न से किसे माना जाता है? का है कार्ड व लिफाफे, खा है रजिस्टर्ड पैकेट, गा है पुस्तकें और घा है रजिस्टर्ड अखबार। तो 8 का जो राइट ऑप्शन है वो कार्ड व लिफाफे। पूरा पश्चिम गलियारा किन 2 नगरों को जोड़ता है? कोलकाता तथा दिल्ली, लखनऊ तथा अमृतसर, सिलचर तथा पोरबंदर, वाराणसी एवं झांसी। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वह पूरा पश्चिम गलियारा, पूरा पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है, यानी इसका राइट ऑप्शन का होगा। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 12। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी नेशनल हाईवे NH7। NH जो 7 है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है?
यातायात का सबसे सस्ता साधन की बात कर रहा है का ऑप्शन है सड़क मार्ग, ख है रेल मार्ग, ग है जल मार्ग और घ है वायु मार्ग। तो यातायात का सबसे सस्ता साधन जो है वो 11 का राइट ऑप्शन है जल मार्ग। स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन कौन सा है? का है चेन्नई, ख है कांडला, ग है मुंबई और घ है विशाखापत्तनम। तो जो 12 का राइट ऑप्शन है वह है विशाखापत्तनम। और ये वीडियो थोड़ा बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन हमने जो है ज्योग्राफी के लगभग सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। अब आप लोगों का ये काम करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन जो इसमें हमने लगभग में क्वेश्चन ये मान करके चलिए कि 60 से और 62 क्वेश्चन हैं ये आपके भूगोल के, इनको आप एकदम रट डालिए। रट डालेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं एग्जाम में। चूंकि इधर से उधर आपको सर नहीं हिलाने दिया जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देख लें कि यहाँ जो हमने वीडियो दी है उससे गलत ना होने पाए। और इससे पहले हमने जो पहले की वीडियो सोशल साइंस की दी है वो हमने हिस्ट्री की दी है। हिस्ट्री में भी लगभग हमने सारे चैप्टरों को कवर कर लिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं इसमें लिंक दे देंगे और जा करके देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।